वेलकम दोस्तों। आज का वीडियो FL स्टूडियो के सबसे पावरफुल प्लगइन पर है, जो कि है पैचर, जिसको कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे साउंड डिज़ाइन कैसे करें, कस्टम एफेक्ट्स चेन कैसे बनाएं, इंस्ट्रूमेंट को कैसे लेयर करें, कैसे इसे एक VST जैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लेट्स स्टार्ट। इसको आप यहाँ पे चैनल रैक में आप देखो, यहाँ पे जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं, यहाँ पे ये है पैचर। यहाँ से भी आप लोड कर सकते हो। एंड आप चाहे तो यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे, किसी भी मिक्सर ट्रैक पे आके जो हम इफ़ेक्ट्स ऐड करते हैं, जैसे EQ, रिवर्ब, डिले, वैसे यहाँ पे ये पैचर को इसमें भी ऐड कर सकते हो। ये दोनों जगह सेम काम करेगा। अभी के लिए मैं चैनल रैक में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये है हमारा पैचर। एंड सबसे पहले बात करते हैं पैचर के इंटरफेस की। आप देख सकते हो, ये है पूरा पैचर का इंटरफेस, जो कि अभी ब्लैंक है। अगर आप यहाँ पे उसको मैक्सिमाइज़ कर दो, यानी कि फुल स्क्रीन पे, तो ये कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको रिस्टोर कर रहा हूँ वापस। ये स्मॉल विंडो पे ही आपको शो करूँगा। यहाँ पे मेनली आपको 2 टैब्स दिख रहे होंगे। सबसे पहला है हमारा मैप एंड सेकंड है सरफेस, जो कि दोनों अभी ब्लैंक है। एंड वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है, ताकि आप पैचर में पूरा मास्टर हो जाओ। सबसे पहले है हमारे मैप, जो कि सिग्नल फ्लो को कंट्रोल करता है। एंड जो आप यहाँ पे ब्लैंक विंडो देख रहे हो, जो है हमारा प्लगइन का एरिया, यानी कि आपके यहाँ पे सारे प्लगइन्स या इफ़ेक्ट्स होंगे, जो कि है प्लगइन का एक्चुअल इंटरफेस। आगे चल के मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। एंड सेकंड है हमारा सरफेस, यानी कि यहाँ पे आप अपना खुद का मैक्रो कंट्रोल बना सकते हैं। वो भी मैं आगे चल के आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। एंड फिर बात करते हैं नोड्स की, यानी कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे है फ्रॉम FL स्टूडियो एंड यहाँ पे है टू FL स्टूडियो। यानी कि जो ये फ्रॉम FL स्टूडियो है, यहाँ पे होगा हमारा ऑडियो का इनपुट, यानी कि यहाँ से हमारा ऑडियो इनपुट आएगा इसका। एंड यहाँ पे है टू FL स्टूडियो, यानी कि यहाँ पे ऑडियो का आउटपुट आएगा। यानी कि जहाँ यहाँ पे जो भी हम करेंगे, चाहे वो VST ऐड करना हो या फिर इफ़ेक्ट्स ऐड करना हो, इसका यहाँ से ये इनपुट लेगा। एंड यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स या VST ऐड करेंगे, वहाँ से ये इसमें आउटपुट आएगा। बीच में जो भी प्लगइन ऐड करेंगे, वो प्रोसेसिंग करेगा उसको। अब एंड कंट्रोल्स की बात करें तो राइट क्लिक नोड से रीनेम या डिसकनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको जूम इन या जूम आउट करना है, तो इस तरह से आप जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप एंड डाउन से। एंड अल्ट प्रेस करके आप हॉरिजॉन्टली जूम या जूम आउट कर सकते हैं। एंड मिडल क्लिक पैन करके आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैचर का पूरा इंटरफेस का कंट्रोल। अब करते हैं हम प्रैक्टिकल डेमो, यानी कि अब करेंगे हम वोकल का एफेक्ट्स चेन। यानी कि जब भी आप कोई वोकल ऐड करते हो या अपना एकापेलास ऐड करते हो, जिसको आप मिक्सर ट्रैक पे अलाइन करके पूरी प्रोसेसिंग करते हो। एबलटन में तो आपको अनलिमिटेड स्लॉट्स मिल जाते हैं, लेकिन FL स्टूडियो के अंदर मेनली यहाँ पे सिर्फ 10 स्लॉट अवेलेबल है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ इफेक्ट पैनल। एंड अगर आपको 10 स्लॉट से ज़्यादा ऐड करने हैं, तो ये मिक्सर ट्रैक जहाँ पे आपका वोकल है, उसको दूसरे चैनल पर राउट करके फिर उसको यूज़ करना पड़ सकता है। तो आपको वापस 10 स्लॉट मिल सकते हैं। लेकिन ये ना करके आप पैचर में करो तो वो और भी आसान हो सकता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वोकल ऐड कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक रॉयल्टी फ्री एकापेला ऐड किया है, जो कि साइमेटिक का सैम्पल है। का वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं हम। एंड आप सबसे पहले ये रॉ वोकल सुनिए आप। I don't need you anymore. You better walk out of that door. ये कुछ इस तरह से ड्राई वोकल है पूरा। एंड इस पे अब हम वोकल चेन बनाएंगे पूरी। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे सेंड कर दूँ। इस तरह से मैं मिक्सर ट्रैक 1 पे सेंड कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम सारे इफ़ेक्ट्स जो हमें ऐड करने हैं, EQ, कॉम्प्रेसर, रिवर्ब, डिले, ये सब यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये ना करके अभी हम पैचर में शो करते हैं। I don't need you anymore. हमने ये एकापेला ऐड कर दिया है एंड इसको मिक्सर ट्रैक पे अलाइन कर दिया है।
एंड अब मिक्सर ट्रैक पे सिर्फ एक प्लगइन ऐड करेंगे जो कि होगा हमारा यहाँ पे ये पैचर। एंड अभी इसको क्लोज कर देंगे। अभी हमें मिक्सर ट्रैक का कोई भी काम नहीं है। अब जो भी हमें ऐड करना है इफ़ेक्ट्स वो हम पैचर के अंदर ऐड करेंगे। एंड अगर मैं अभी आपको सुनाऊँ, आप देख सकते हो पीछे प्ले हो रहा है लेकिन हमें साउंड नहीं आ रहा है। यह क्यों हो रहा है? आप यहाँ पे ये देख सकते हो फ्रॉम एफ एल स्टूडियो में ये ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ये यहाँ से आउटपुट दे रहा है लेकिन यहाँ पे ये इनपुट दे रहा है आउटपुट के लिए, लेकिन यहाँ पे आउटपुट के लिए कोई भी कनेक्ट नहीं है। सो अगर आपको ऐसे ही सुनना है तो यहाँ से क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करके यहाँ तक ये इस तरह से येलो हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे करके ड्रॉप कर दीजिए। तो अभी ये एक वायर्ड कनेक्शन हमारा वर्चुअली वायर्ड कनेक्शन कनेक्ट हो गया है। सो इसका मतलब ये है जो भी हमने इनपुट लिया था यहाँ पे ये इसका आउटपुट आ गया है। एंड यहाँ से आउटपुट में अब हमें हमारे ईयरफोन्स या हेडफोन या आपके स्पीकर्स में सुनाई देगा सब कुछ। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। I don't need you anymore. You better walk out of that door. बट अभी यहाँ पे कोई भी हमने एफेक्ट्स ऐड नहीं किया है। अब हम यहाँ पे पूरी वोकल चेन बनाएंगे। सो हमारा गोल होगा कि एक क्लीन वोकल एफेक्ट्स चेन बनाना है। सो सबसे पहले क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 का। एंड अगर आप चाहते हैं कि फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 कैसे काम करता है वो आपको देखना है पूरा डिटेल में, तो ऊपर जो वीडियो आ रही है वो जाके आप देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी ये समझने में। एंड वोकल को कैसे क्लीन करते हैं वो भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब ये तो हमने यहाँ पे सीधा कनेक्शन ये कर दिया है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ वापस इस तरह से। जिस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वैसा ही हम यहाँ पे इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। सो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले EQ ऐड करना है। तो हम यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे कुछ भी नहीं करेंगे, ये पैचर के अंदर ही सब कुछ करेंगे। सो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड ऐड प्लगइन में आप देखो यहाँ पे ये पूरे जनरेटर्स हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। एंड यहाँ पे ये इफ़ेक्ट्स हैं सारे। एंड अभी हमें सिर्फ इफ़ेक्ट्स का काम है, तो हम यहाँ पे फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 को ऐड कर देते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरा कनेक्ट होके ही आया है यहाँ पे। अगर आपका कुछ इस तरह से आ रहा है तो आप सबसे पहले इनपुट दीजिए फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 के अंदर, यानी कि हमारा ऑडियो यहाँ से इनपुट देगा फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 में। एंड यहाँ से फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 में हम जो चेंज करेंगे वो आउटपुट आएगा हमारा FL स्टूडियो के अंदर। एंड FL स्टूडियो के थ्रू हमारे हेडफोन में आएगा आउटपुट। सो इस तरह से आप पूरा कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये एरो के थ्रू भी देख सकते हैं। एंड अब आपको यहाँ पे फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 में प्रोसेसिंग करनी है, तो यहाँ पे आके डबल टैप करेंगे तो ये हमारा विंडो खुल जाएगा। एंड हमें जो भी प्रोसेसिंग करनी है फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 में, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं वोकल के अंदर या किसी भी ट्रैक में, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम 100 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज़ को कट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये फीमेल का वोकल है। अगर मेल वोकल होता तो आप 80 तक आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं 100 हर्ट्ज पे यहाँ पे कट कर रहा हूँ। जो कि कट की है वो हमने सब बेस वाली फ्रीक्वेंसीज है। एंड हमारे जो 7th बैंड है उसको मैं बूस्ट करूँगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, साथ में सुनेंगे एंड बूस्ट करेंगे। I don't need you anymore. You better walk out of that door. I don't need you anymore. यहाँ पे हम 6 dB बूस्ट कर रहा हूँ करीब 8K वाली फ्रीक्वेंसीज को। I don't need you anymore. I don't need you. I don't need you anymore. I don't need you. I don't need. एंड यहाँ पे जो मडीनेस वाली फ्रीक्वेंसीज है वो कट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। I don't need you anymore. अगर वोकल को कैसे क्लीन करते हैं वो देखना है तो ऊपर जो वीडियो आ रही है वो जाके आप देख सकते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा मडीनेस वाला पार्ट है, इसको कट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। I don't need you anymore. You better walk out of that door. I don't need you anymore. I don't need you. I don't need you anymore. हमारा गोल यही रहेगा कि हम एक पूरा क्लीन वोकल आउटपुट कर सके। I don't need you anymore. I don't need you. I don't need you. I don't need you. I don't need. I don't need. I don't need. I don't need you anymore. I don't need you. I don't need you. यहाँ पे आप देखो तो थोड़ा सा हल्का सा विसल टाइप साउंड आ रहा है। अगर आपने अच्छे हेडफोन पहने हैं तो आपको समझ आ जाएगा। I don't need you anymore. I don't. I don't need you. अगर मैंने यहाँ पे फुल बूस्ट कर दूँ, I don't need you anymore. I don't need you. I don't need you. I don't need you anymore. यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होगा। I don't need you anymore. सो इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे यहाँ से। I don't need you anymore. You better walk out of that door. ओके, सो अब हमने फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 से थोड़ा बहुत क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब सेकंड हम ऐड करेंगे वो होगा हमारा कंप्रेसर, ताकि हमारे डायनेमिक्स भी कंट्रोल में आ जाए। सो अब हमें कंप्रेसर ऐड करना है, तो यहाँ पे ही हम कंप्रेसर ऐड करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, ऐड प्लगइन, एंड आप चाहो तो फ्रूटी लिमिटर यूज़ कर सकते हो एंड उसमें कंप्रेसर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सिंपली फ्रूटी कंप्रेसर ऐड करके दिखाऊंगा। अब ये रहा हमारा कंप्रेसर। सो अब हमें इसको कनेक्ट करना है, लेकिन अब आप ये समझिए कि हम पूरा एफएक्स चेन बना रहे हैं। तो एफएक्स चेन के लिए आप सबसे पहले हमने फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 ऐड किया एंड उसके बाद अब हम कंप्रेसर ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ से ये वायर को मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड इसको अब कनेक्ट करेंगे कंप्रेसर में, एंड यहाँ पे जो कंप्रेसर का आउटपुट होगा वो कनेक्ट करेंगे FL Studio के यहाँ पे आउटपुट के अंदर। सो अब आप बात समझिए, ये सबसे पहले FL Studio का इनपुट आया जहाँ से हमारा वोकल का इनपुट आ रहा है, एंड इसका आउटपुट देंगे हम फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 के अंदर। एंड फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 में हमने जो भी इफेक्ट्स ऐड किए उसका आउटपुट यहाँ पे देना है, लेकिन हम वोकल चेन बना रहे हैं तो इसके बाद फ्रूटी कंप्रेसर आएगा। सो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा फ्रूटी कंप्रेसर के अंदर, एंड जो भी हम फ्रूटी कंप्रेसर के अंदर करेंगे उसका आउटपुट वापस हमें यहाँ पे देना होगा। एंड अगेन अब वापस कोई और इफ़ेक्ट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने यहाँ पे की है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे फ्रूटी कंप्रेसर पे डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो हम वोकल के लिए सेटिंग्स करते हैं वो हम करेंगे। सो थ्रेशोल्ड को मैं रखता हूँ -20% के अराउंड। I don't need you anymore. थ्रेशोल्ड को सेट करते हैं 3 to 1 पे। अटैक हम रखते हैं 10 ms। एंड रिलीज को रखते हैं हम 80 ms पे। यहाँ पे 85 है, 81। I don't need you anymore. You better walk out of that door. आप चाहे तो यहाँ पे गेन बढ़ा सकते हैं अगर आपको वॉल्यूम कम लगे तो। I don't need you anymore. You better walk out of that door. ओके, सो अब हमारा ये फ्रूटी कंप्रेसर भी ऐड हो गया है। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से क्लिक करके आप ड्रैगन यहाँ पे किसी भी जगह मूवमेंट दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से शो करेगा, लेकिन अभी मैं आपको स्मॉल विंडो पे ही शो कर रहा हूँ। अब हमने फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 ऐड कर दिया, कंप्रेसर ऐड कर दिया। अब हम ऐड करते हैं फ्रूटी रिवर्ब 2। यहाँ पे राइट क्लिक करके फ्रूटी रिवर्ब 2, एंड वापस अब यहाँ से डिसकनेक्ट कर देंगे एंड इसको वायर कनेक्ट करेंगे फ्रूटी रिवर्ब 2 के अंदर, एंड यहाँ से आप यहाँ पे कर सकते हैं।
आप चाहे तो सारे इफेक्ट जो आपको पता ही है कि आप वोकल चेन के अंदर पहले फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 ऐड करते हैं, फिर कंप्रेसर, फिर रिवर्ब, फिर डिले। सो आप पहले से सारे इफेक्ट्स यहाँ पे ऐड करके सबको कनेक्ट करके वापस सबको स्टार्टिंग से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लेकिन आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे होंगे वो बिगिनर्स भी होंगे, तो उसको ऐसे ईजी वे में आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। अब फ्रूटी रिवर्ब 2 में डबल टैप करके हम रूम का साइज़ रखेंगे करीब 70%। डीके टाइम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि ये वोकल पे है। एंड वेट लेवल हम 35 कर दे रहे हैं। एंड अब आप सुनते हैं। I don't need you anymore. You better walk out of that door. अब आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ऐड होना शुरू हो गया है फ्रूटी रिवर्ब 2 की वजह से। यहाँ से थोड़ा सा लो कट कर दे रहा हूँ मैं, करीब 252 के अराउंड, यानी कि 250 समझ लो आप। I don't need you anymore. एंड अगर आपको ज़्यादा रिवर्ब चाहिए तो आप वेट लेवल यहाँ से बढ़ा सकते हैं, करीब 50 या 55 रख सकते हैं। I don't need you anymore. You better walk out of that door. मैं यहाँ पे अभी इतना ही रख रहा हूँ। सो अब हमने यहाँ पे फ्रूटी रिवर्ब 2 भी ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करते हैं फ्रूटी डिले 3। सो वापस राइट क्लिक करके फ्रूटी डिले 3 ऐड करते हैं एंड वापस इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे एंड इस पर डबल टैप करेंगे। सो यहाँ पे ये फ्रूटी डिले 3 का यहाँ पे ये विंडोज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टाइम को रखते हैं हम 4 पे, 4 स्टेप पे। फीडबैक लेवल में, फीडबैक में लेवल को रखते हैं हम करीब 30% एंड वेट लेवल को भी हम कम रखेंगे करीब 30% के अराउंड। एंड अब सुनते हैं। I don't need you anymore. You better walk out of that door. I don't need you anymore. You better walk out of that door. एकदम परफेक्ट हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूटी रिवर्ब 2 को कम करूँगा। अगर आपको वापस हमने जो प्रीवियस इफ़ेक्ट्स ऐड किए उसमें चेंज करना है तो आप ऐसा ही कर सकते हो। यहाँ पे वापस डबल टैप करेंगे एंड यहाँ पे 50 है तो मैं यहाँ पे 45 रख रहा हूँ। I don't need you anymore. 40 करके देखता हूँ। I don't need you anymore. 40 कंप्लीट है, ये अच्छा लग रहा है अभी। एंड ये हम इस तरह से पूरा एफेक्ट्स चेन बना सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरह से ये 4 एलिमेंट्स जो कि हमारा मेन है उसको ऐड करके बताया है। अगर आपको पूरा रॉ वोकल है या आपने पूरा सिंगिंग किया है तो आपको ऑटो ट्यून भी लगाना पड़ेगा। सो वो भी आप कर सकते हैं। आपका जिस हिसाब से प्रोसेस रहता है वोकल एफेक्ट्स के अंदर कि आप सबसे पहले क्या ऐड करते हैं उसके बाद क्या ऐड करते हैं, उसी हिसाब से आप यहाँ पे ऐड करके पूरा वोकल चेन बना सकते हैं पैचर के अंदर। अब ये तो एक प्री रिकॉर्डेड वोकल है जो कि सैम्पल पैक के अंदर है, तो उसको ऑटो ट्यून करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाने के लिए करूं तो मैं यहाँ पे वापस राइट क्लिक करूँगा एंड सब कुछ स्टॉक प्लगइन से ही करूँगा। मैं यहाँ पे है ये पिक्चर एंड यहाँ पे इसका आप देखो, यहाँ से कनेक्ट करके डिसकनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इस तरह से कर देंगे। अभी मेरा FL Studio ट्रायल वर्जन है तो यहाँ पे ये शो कर रहा है पिक्चर ट्रायल। सो इसमें ट्रायल वर्जन में भी कुछ लिमिटेशन है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे डबल क्लिक टैप करेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा वोकल है वो G माइनर के अंदर है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा G एंड यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा माइनर एंड अब आप सुनते हैं। I don't need you anymore. यहाँ पे ये फास्ट पे है, इसको मीडियम टू स्लो पे रखते हैं। I don't need you anymore. You better walk out of that door. सो इस तरह से आप अपने ऑटो ट्यून के अंदर एडजस्टमेंट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से।
अगर मैं आपको अभी फुल स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये हमने जो पूरी सेटिंग्स की थी वो इस तरह से है, ये जो कि हमने पूरा वोकल चेन बनाया है वो। सबसे पहले आप देखो, अब देखो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस माउस के स्क्रॉल व्हील से आप वर्टिकली जूम इन जूम आउट कर सकते हो एंड अल्ट प्रेस करके हॉरिजॉन्टली आप जूम या जूम आउट कर सकते हो। मैं इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कनेक्शन समझ में आ जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये है हमारा आउट इनपुट का चैनल। यहाँ से इनपुट आया फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 के अंदर। यहाँ से हमने जो भी चेंज किए प्रोसेसिंग की उसका आउटपुट गया यहाँ पे फ्रूटी कंप्रेसर के इनपुट के अंदर। एंड यहाँ पे सेटिंग्स करके हमने सेम प्रोसेस की रिवर्ब के अंदर, इसी तरह से डीले में, एंड डीले से फिर ऑटो ट्यून पिक्चर के अंदर। एंड ये सभी का आउटपुट आया यहाँ पे FL स्टूडियो के यहाँ पे। एंड यहाँ के इसके थ्रू हमें आउटपुट आता है हमारे हेडफोन्स में। सो इस तरह से आप पूरा वोकल का चेन बना सकते हैं सिर्फ पैचर के अंदर। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमने पहले जो रॉ वोकल लिया था वो कैसा साउंड कर रहा है एंड ये अभी कैसा साउंड कर रहा है सारी प्रोसेसिंग होने के बाद, तो आप यहाँ पे ये इस पे स्लॉट में ऑफ कर दीजिए। एंड ये आप पहले रॉ वोकल सुनिए कि हमने जब ऐड किया था तब वो कैसा साउंड कर रहा था। I don't need you anymore. You better walk out of that door. I don't need you anymore. You better walk out of that door. एंड हमने जब एफेक्ट्स सारे ऐड किए जो कि हमने पूरा वोकल चेन बनाया, उसके बाद ये कैसा साउंड कर रहा है। I don't need you anymore. You better walk out of that door. I don't need you anymore. You better walk out of that door. सो इस तरह से आप पूरी प्रोसेसिंग कर सकते हो सिर्फ एक प्लगइन के अंदर। सो इसलिए आपको पैचर सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैचर के थ्रू ही आप सब कुछ कर सकते हो। ये आपको पूरा ओपन कंट्रोल डेटा है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग की। जैसे हम हमारे ड्रम सेक्शन को पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं वैसे ही हम पैचर के अंदर भी पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पे एक ड्रम लूप लिया है एंड इसको 1 पे अलाइन करता हूँ, मिक्सर ट्रैक 1 पे। एंड सबसे पहले स्लॉट 1 में पैचर ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे मिक्सर ट्रैक को क्लोज कर दे रहा हूँ। एंड अगर वापस आप सुनोगे तो ये साउंड नहीं करेगा क्योंकि हमने ये कनेक्ट नहीं किया है। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे वो साउंड करना स्टार्ट कर देगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये एरो है यहाँ पे ये कुछ नॉब जैसा है। अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे तो ये पूरा एडजस्टेबल है। अगर मैं यहाँ पे इसको 0% कर दूँ एंड अब आप सुनिए, ये साउंड नहीं करेगा। यानी कि ये वॉल्यूम का नॉब है जो कि हमारे इनपुट से आउटपुट में कितना वॉल्यूम जाना चाहिए वो डिसाइड करता है। सो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे 70% रख रहा हूँ अभी एंड इसको रिमूव कर देंगे हम। अब हम करेंगे ये ड्रम लूप पे पैरेलल प्रोसेसिंग जो कि होगी हमारी कंप्रेसर की पैरेलल प्रोसेसिंग। अब आप जब भी ड्रम लूप होता है उस पर प्रोसेसिंग करते हैं तो सबसे पहले कुछ EQ हो गया वो करते हैं आप, जिससे थोड़ा आपका ड्रम क्लीन हो जाए। सो इसी तरह से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सबसे पहले फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 एंड इसको डबल टैप करेंगे एंड साथ में सुनेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 20 हर्ट्ज़ पे कट कर दूँगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज़ तक आप ऊपर हिंट पैनल में देख सकते हैं। एंड यहाँ पे 18 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज को कट कर दूँगा वापस।
यहाँ पे ये स्नैर का साउंड है, उसको थोड़ा कम करेंगे हम। इसको थोड़ा सा हम कट करते हैं। यहाँ से ये थोड़ा बॉक्सी नॉइस कट कर देंगे हम। सो कुछ इस तरह से हमने ड्रम लुक की प्रोसेसिंग की है अब। एंड अब हमें ऐड करना है एक कंप्रेसर, लेकिन हम जो कंप्रेसर ऐड करेंगे वो पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू करेंगे। सो ये EQ को मैं यहाँ पे इस तरह से रख रहा हूँ एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट आया है ये। एंड यहाँ से हम दूसरा आउटपुट बनाएंगे जो कि होगा हमारा कंप्रेसर का। सो यहाँ से इसको कनेक्ट करूँगा यहाँ पे, ना कि मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगा जो कि हम वोकल चेन में देख चुके हैं। यहाँ पे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से जो हमने EQ का प्रोसेसिंग किया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ से हम पैरेलल कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरह से। यानी कि यहाँ से कनेक्शन जाएगा हमारा, यहाँ पे आउटपुट जाएगा एंड यहाँ से कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेसर से आउटपुट भी आएगा हमारा। सो कुछ इस तरह से हम एक ड्राई सिग्नल एंड एक वेट सिग्नल भेजेंगे। एंड अब मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे हमारे कंप्रेसर के अंदर। गेन को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। एंड अब भी आप देखो यहाँ पे मैं अगर इसको पूरा 0% कर दूँ, सो कंप्रेसर के थ्रू जो हमने आउटपुट देना था उसको मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है। अगर मैं इसको अप करूँगा तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि जो हमारा कंप्रेसर पे सेटिंग्स किया है वो एक्टिव हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो भी ये साउंड कर रहा है अभी, क्योंकि यहाँ से ये सिग्नल जा रहा है। अगर मैं इसको भी म्यूट कर दूँ, 0 कर दूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी साउंड नहीं जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं ये फ्रूटी कंप्रेसर जो हमने पैरेलल में यूज़ किया उसको ऑन करूँगा तो वापस साउंड जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से पूरा पैरेलल कंप्रेशन किया है। लेकिन अभी जो साउंड जा रहा है वो EQ में जो प्रोसेसिंग की उसके साथ जो हमने फ्रूटी कंप्रेसर में जो प्रोसेसिंग की है उसके साथ साउंड जाएगा। एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक और सिग्नल का साउंड जाए, तो यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ से मैं ऑन करूँगा। जहाँ तक मुझे अच्छा लगेगा साउंड वहाँ तक मैं इस तरह से सेटिंग्स करूँगा, क्योंकि पार्ट A है हमारा जो कि होगा हमारा कंप्रेसर के थ्रू जाएगा एंड पार्ट B होगा हमारा वो डायरेक्ट जाएगा, यानी ये पूरा ड्राई सिग्नल जाएगा। अगर यहाँ से आप फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 को डिस्कनेक्ट कर दो, हटा दो, तो यहाँ से इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। सो अब हम सिग्नल भेजेंगे, यहाँ से इनपुट देंगे फ्रूटी कंप्रेसर के अंदर। अब यहाँ से दो चीज़ें हैं, अगर ये यहाँ पे 0 कर दूँ एंड यहाँ पे भी 0 कर दूँ तो ये साउंड नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे ये सेटिंग्स भी कर सकते हैं पैचर के अंदर कि हम जो FL स्टूडियो में यहाँ पे इनपुट देंगे वो कितना रख सकते हैं हम, एंड जो आउटपुट होगा हमारा उसको भी हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे इसको पूरा कर दूँ इस तरह से, एंड यहाँ पे कंप्रेसर को अब सिर्फ एडजस्ट करूँ तो हमने जो कंप्रेसर के अंदर जो सेटिंग्स की होगी वो एडजस्ट होगी। लेकिन इस पे भी एक बात है, मैं यहाँ सबसे पहले 70% रख रहा हूँ। अब हम यहाँ से एक ड्राई सिग्नल भेजेंगे डायरेक्ट FL Studio टू FL Studio यहाँ पे। सो आप देख सकते हो ये पैरेलल यहाँ पे हो गया है पूरा। अब यहाँ से ये साउंड भी जाएगा एंड यहाँ पे मैं सबको यहाँ पे 0 कर दूँ तो यहाँ से ये साउंड भी जाता है एंड यहाँ से ये इस तरह से आप पैरेलल के थ्रू पार्ट ए एंड पार्ट बी को यूज़ करके आप अपने सिग्नल को भेज सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस तरह से आप पैरेलल FX प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं एंड इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको क्लीन एंड नेचुरल साउंड मेंटेन हो सकती है आपके FL Studio के अंदर। अब जो हम पैचर के अंदर बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है सरफेस नॉब्स प्लस मैक्रो कंट्रोल के बारे में। सो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जहाँ यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स ऐड करते हैं उसको आप अपने हिसाब से कैसे नॉब के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं एंड उसी को आप प्रीसेट भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप प्रीसेट पे क्लिक करो सो यहाँ पे अगर गिटार्स में देखो, फ्लूट में देखो या फिर प्लग्स में देखो या स्ट्रिंग्स देखो, ये पैचर के अंदर FL Studio ने आपको प्रीसेट्स बना के दिए हैं खुद, जो कि मैं आगे चल के आपको बना के भी दिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सो आपने देखा होगा कि अगर आप FL Studio के अंदर कोई भी पियानो लेते हो या कोई भी वोकल या फिर परकशन लूप उसको ऑटोमेशन करते हो, सो इसको आप क्या करते हो कि जो हम FL Studio में इफ़ेक्ट्स में जो भी हमारा लो पास हाई पास लेना है उसको ऑटोमेशन करते हैं राइट क्लिक करके, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिक करके। अगर क्या होगा वो उसको आप इस तरह से नॉब फंक्शन के थ्रू आप कंट्रोल कर सको। सो ये आपके लिए बहुत इजी हो सकता है। सो इसके लिए हम यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे FL कीज लेता हूँ एंड यहाँ पे जो भी हम साउंड्स करेंगे, यहाँ पे 2 तरीके हैं। आप चैनल रैक में VST ऐड करके इसको मिक्सर ट्रैक पे भेज के मिक्सर ट्रैक में पैचर में आके इससे भी आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि पैचर में आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर दो यहाँ पे या इंसर्ट कर दो पैचर को। अब चैनल रैक में आपका पैचर ऐड हो गया है, तो अब जो भी हमें करना है वो पैचर के अंदर से ही आप कर सकते हो। एंड अब तक मैंने आपको बताया कि आप इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हो, लेकिन अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे VST यानी कि जो है हमारे प्लगइन जनरेटर्स। जैसा मैं यहाँ पे अब ऐड कर रहा हूँ FL कीज को। सो आप देख सकते हो अब ये हमारा कनेक्शन वायर्ड है वो ब्लूइश टोन में आ गया है क्योंकि ये एक VST प्लगइन है। सो अभी तो ये साउंड इस तरह से करेगा। अगर वापस यहाँ से मैं इस तरह से डिसकनेक्ट कर दूँ तो ये साउंड नहीं करेगा। सो इस तरह से वायर्ड कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, इनपुट टू आउटपुट। एंड चैनल रैक में आएंगे। अब ये है हमारा पैचर एंड यहाँ पे पियानो रोल में जाके आप इस तरह से पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दीजिए। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन बना के दिखाने वाला हूँ। वेलोसिटी थोड़ा एडजस्ट कर दे रहे हैं। एंड अगर आपको FL Studio के बारे में सब कुछ जानना है तो ऊपर जो वीडियो आ रही है वो जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो पूरा 2 घंटे का देख लिया तो आप FL Studio में पूरा प्रो बन जाओगे। सो अब मैं अगर आपको सुनाऊँ, सो अब हम चैनल रैक के थ्रू यहाँ पे पैचर ऐड करके हमारे FL कीज़ को यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक EQ ऐड करूँ। सो यहाँ पे क्लिक करके फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 ऐड करते हैं एंड यहाँ से ये कनेक्शन इसमें कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आउटपुट के अंदर एंड यहाँ पे डबल टैप करूँगा एंड जो मुझे करना है मैं यहाँ से इस तरह से कट कर रहा हूँ ताकि हमारी लो मिड वाली फ्रीक्वेंसीज थी, सब बेस वाली, वो रिमूव हो जाए पियानो से।
यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करेंगे साथ में। एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आपको इस तरह से ये। एंड आपको पता होगा जब भी आप ऐसे इस तरह से पैड्स के अंदर या फिर परकशन लूप में या पियानो के अंदर या आपके सैम्पल में लो पास हाई पास इफेक्ट को आप इस तरह से करते हो तो आप क्या करते हो, यहाँ से क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप करते हो, जो कि आप यहाँ पे इस तरह से करते हो, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। एंड फिर यहाँ से आप अपने ऑटोमेशन क्लिप को इस तरह से डिज़ाइन करते हो पूरा। सो क्या होगा ये अगर आप नॉब के थ्रू ही कर सको। सो आप यहाँ पे पैचर में वापस आइए एंड मैं यहाँ पे करता हूँ इस तरह से पूरा। एंड मुझे अब इसको ये जो हमारा नॉब है 7 बैंड, अब मैं यहाँ पे आपको मैन्युअली शो करता हूँ। ये अभी मैंने इस तरह से पूरा मैन्युअली किया। आप इसकी ऑटोमेशन बना के करते हो, लेकिन क्या होगा अगर इसके नॉब के थ्रू किया जाए। सो इसके लिए यहाँ पे ये सरफेस का पैनल लिया गया है। एंड यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऐड कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आप इस तरह से बेवल्स, बटन, चेक बॉक्स, डिजिट, लेबल्स, कीबोर्ड, नॉब, स्लाइडर्स एंड एक्स वी, यानी कि यहाँ से आप लाइट इस तरह से यूज़ कर सकते हो। सो अभी मुझे नॉब चाहिए तो यहाँ पे नॉब पे आऊँगा। एंड यहाँ पे भी आप अलग अलग कस्टम सेटिंग्स के दिए गए हैं। जैसे कि हैवी रेट करोगे तो कुछ इस तरह से नॉब आएगा जिसको आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। वापस राइट क्लिक करके अगर नॉब पे जाऊँ, हैवी मेटल करूँगा तो आप ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि सबकी डिज़ाइंस अलग होगी। सो यहाँ पे वापस इस सेटिंग्स पे क्लिक करके राइस को डिलीट कर दूँगा। अभी ये तो सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल नॉब है जिसको हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसे ही आप यहाँ पे जितने भी आप एफेक्ट्स ऐड करते हो एंड उसके आप चाहे फिर यहाँ पे लो पास हाई पास हो या फ्रूटी रिवर्ब में वेट लेवल, डीके लेवल, किसी भी नॉब को आप इस तरह से कंट्रोल करवा सकते हो यहाँ से। सो लेट सपोज कि मुझे यहाँ पे फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 में जो मैंने यहाँ पे लो पास ऐड किया है उसको मैं कंट्रोल कर सकूँ ये नॉब के थ्रू। सो इसको करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे किसी भी नॉब को ऐड कर लीजिए। एंड यहाँ पे जब भी आप रेड बॉक्स होगा तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे येलो कलर होगा एंड इसकी वजह से आप यहाँ पे किसी भी जगह मूव कर सकते हो बटन को, यानी कि आप अपने बटन को प्लेसमेंट दे सकते हो इजीली। यहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हो जाए इस तरह से रख रहा हूँ। सो अभी मैं यहाँ पे वापस इसको अनचेक कर दूँगा। सो यह पूरा वर्किंग मोड में आ जाएगा, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। ये देख सकते हो आप ये अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसमें कनेक्शन ही नहीं किया है। आप यहाँ पे देखो आप सरफेस में तो यहाँ पे एक रेड कलर का नॉब आ गया है जिसको हम कंट्रोल करेंगे यहाँ के थ्रू। सो यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्टिव कर देंगे हम। सो आप देखो यहाँ पे एक और नॉब आ गया है, लेकिन अब हमें ये बटन को कंट्रोल करना है, लेकिन किसके साथ। सो यहाँ पे मैप में आएंगे, फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 के अंदर एंड ये 7th बैंड है उसको कंट्रोल करना है। सो ये रहा हमारा 7 बैंड का नॉब। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड एक्टिव कर देंगे। एंड अब हम ये सरफेस जो है यहाँ पे जो हमारा रेड है एंड उसको अब फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 का जो रेड है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि ये हमारा यहाँ से जो एक्टिव किया उसका कंट्रोल जाएगा यहाँ से सरफेस के थ्रू इसमें। अभी हमारा एक्टिव हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्वेंसीज नहीं शो कर रही है। इसका मतलब जब यहाँ पे ये 0 पे होगा तो हमारा पूरा लो पास इफेक्ट 20 हर्ट्ज पे यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ पे नॉब को 100% रखता हूँ सो अब आप देखना ये यहाँ पे पूरा आ गया है। अब मैं आपको बटन के थ्रू कंट्रोल करके दिखाता हूँ, साथ में फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 को भी ऑन रखूँगा। यहाँ पे आप ये देखो जहाँ पे मैं ये नॉब को
कम कर रहा हूँ तो ये हमारा लो पास बैंड काम कर रहा है। अभी हम प्ले करेंगे एंड साथ में सुनेंगे, जो कि हम कंट्रोल करेंगे अब ये नॉब के थ्रू। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नॉब को रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये नॉब मेरा यहाँ पे आ जाए थोड़ा लेफ़्ट कॉर्नर पे, तो वापस मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड इसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ एंड वापस इस पर टिक कर लूँगा तो ये नॉब वर्किंग मोड में वापस आ जाएगा। एंड अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा भी ऐड करके दिखाता हूँ। जैसा मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक फ्रूटी कोरस ऐड करता हूँ। यहाँ पे ये कनेक्शन वापस आएगा यहाँ पे फ्रूटी कोरस के अंदर एंड फ्रूटी कोरस से आउटपुट के अंदर। अब मैं यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे ये डेप्थ को। सो हम यहाँ पे डेप्थ को कंट्रोल करेंगे अब वापस। आप चाहे तो यहाँ पे रीनेम भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करूँ एंड यहाँ पे रीनेम, सो हम ये नॉब एक्टिव किया है लो पास के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पे लो पास एंड एंटर कर दूँगा। अब मुझे ये फ्रूटी कोरस का डेप्थ लेवल को कंट्रोल करना है। सो वापस सरफेस पे आऊँगा, राइट क्लिक करके एक नॉब ऐड करता हूँ मैं, जो कि आपको दूसरा ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, रीनेम करूँगा यहाँ पे डेप्थ कंट्रोल, यानी कि इससे हम डेप्थ कंट्रोल कर सकेंगे। एंड यहाँ पे चेक कर दूँगा, वापस यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब इसको वापस एक्टिव कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सो ये अभी काम नहीं करेगा। मैप में आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको यहाँ पे एक्टिव कर दूँगा, जो कि होगा हमारा डेप्थ लेवल। सो आप वापस देखो यहाँ पे भी एक रेड बटन है एंड यहाँ पे एक सेकंड रेड बटन आ गया है। सो इसको कंट्रोल करेंगे हम, इसके थ्रू कनेक्ट कर देंगे। सो अब जब भी यहाँ पे मैं इसको अप डाउन करूँगा तो हमारा डेप्थ कंट्रोल हो सकेगा। अभी यहाँ पे ये 0 पे है एंड यहाँ पे मैंने इसको 0 पे सेट किया है। सो ये कुछ इस तरह से करेगा। लेकिन अगर मैं पूरे डेप्थ को यहाँ पे ऊपर कर दूँ कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे मैं 0 रखूँ तो ये ऑपोजिट काम करेगा। अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल करूँगा। आप देख सकते हो सो इसका ये मतलब है कि जब भी आप अपने ऐसे पियानो में अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन हो या कोई भी साउंड हो, उसको आप यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में ऐड करते हो, स्लॉट में जो इफ़ेक्ट्स ऐड करते हो उसको ऑटोमेशन के थ्रू एडजस्ट करते हो, उसके बजाय आप यहाँ पे पूरा सरफेस पे आके सिर्फ नॉब के थ्रू आप अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन या किसी भी लूप को या सैम्पल को आप एडजस्ट कर सकते हो सिर्फ नॉब के थ्रू। सो पैचर इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक फ्रूटी फ़िल्टर ऐड कर रहा हूँ एंड इसको इनपुट दूंगा यहाँ पे एंड यहाँ से इसका आउटपुट आएगा यहाँ से। अब फ्रूटी फ़िल्टर में हम ऐड करेंगे यहाँ पे ये लो पास को हम कनेक्ट करेंगे वापस। सो यहाँ पे इसको एक्टिव कर दूंगा मैं, सरफेस लेवल पे आऊँगा, राइट क्लिक करके अब हम नॉब ना ऐड करके कुछ और ऐड करेंगे, जैसे स्लाइडर्स। जैसे मैं यहाँ पे ये कोई भी ऐड कर दूंगा। सो आप देख सकते हो ये, अब मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर लूँ सो ये इस तरह से पूरा स्लाइडर आ जाएगा हमारे पास। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नॉब को कंट्रोल कर सकते हो, ये सिर्फ विजुअल वे में विजुअल के लिए है। सो आप यहाँ पे इस तरह से स्लाइडर भी ले सकते हो। सो इसको एक्टिव कर दूँगा। यहाँ पे ये एक और आ गया है, इसको कंट्रोल करूँगा यहाँ पे फ्रूटी फ़िल्टर के अंदर। सो आप यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे स्लाइडर को इस तरह से करता हूँ
सो ये लो पास इफेक्ट काम कर रहा है। सो ये पैचर के अंदर आप इस तरह से पूरा कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपको बार बार ऑटोमेशन क्लिप या उसको एडजस्ट करना या उसको सही जगह अरेंजमेंट व्यू में प्लेस करना ना पड़े। मैंने यहाँ पे सिर्फ पैचर ऐड किया है चैनल रैक के अंदर। यहाँ पे पियानो रोल में कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया है एंड पैचर के अंदर FL कीज ऐड किया है एंड इसको फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 से लो पास दिया है। फ्रूटी कोरस के अंदर डेफ्ट को कंट्रोल किया है। फ्रूटी फिल्टर के अंदर लो पास को कंट्रोल किया है सिर्फ यहाँ पे 3 नॉब बना के एंड ये काम बहुत इजीली हो सकता है। सो इस तरह से आप मैप में इफेक्ट्स एंड VSTs एंड सरफेस नॉब को यूज़ करके आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं हम लीड सिंथ बनाना यानी कि साउंड डिज़ाइन की। पैचर से आप साउंड डिज़ाइन भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कि मैंने पहले भी बताया। प्रीसेट में आप देखो तो यहाँ पे गिटार है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ सो आप यहाँ पे ये देखो पूरा ये FL स्टूडियो ने खुद से आपको प्रीसेट बना के दिए हैं। एंड यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा VST या प्लगइन का यूज़ नहीं किया है। ये सिर्फ 3x ऑक्सीलेटर से यहाँ पे पूरा साउंड बनाया है, चाहे फिर वो गिटार हो या फिर इलेक्ट्रिक पियानो। ये देखो आप 3x ऑक्सीलेटर के थ्रू यहाँ पे ये तीनों ऑक्सीलेटर के थ्रू कंट्रोल करके पूरा सारे इफेक्ट्स ऐड करके आप साउंड डिज़ाइन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप वोक्स की बात करो तो ये भी पूरा 3x ऑक्सीलेटर के थ्रू बनाया गया है। चाहे फिर वो बात स्ट्रिंग की कर लो आप। एंड आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करके आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो प्रीसेट के थ्रू। बट मैं यहाँ पे आपको शो करूँगा कि आप कैसे 3x ऑक्सीलेटर के थ्रू साउंड डिज़ाइन कर सकते हो एंड अपनी खुद के लिए लीड बना सकते हो। सो इसके लिए आपको चैनल रैक में यहाँ पे क्लिक करके एक पैचर वापस ऐड कर देना है। एंड अब तक की वीडियो में आप समझ चुके होंगे ये इंटरफेस कैसे काम करता है, मैप कैसे काम करता है, सरफेस कैसे काम करता है एंड कनेक्शन कैसे काम करते हैं। सो अब हम ऐड करते हैं 3x ऑक्सीलेटर, जिससे कि हम साउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये सिंपल साउंड करेगा हमारा। एंड अब हम एक लीड का साउंड बनाएंगे जो कि एकदम बेसिक साउंड होगा। सो सबसे पहले हम रखेंगे एक ट्राइंगल वेव पे। डिट्यून को सेट करते हैं हम -12 पे। ये पूरा साउंड डिज़ाइन का पूरा यहाँ पे ये है। अगर आपको साउंड डिज़ाइन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। सेकंड रखेंगे हम स्क्वायर वेव पे। एंड थर्ड को मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इसका मिक्स लेवल को 75 कर रहा हूँ। $12 अप कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे सेटिंग में मिसलेनियस ऑप्शन पे एनवेलप ऑन करूँगा एंड इस तरह से कुछ सेटिंग कर दूँगा मैं। यहाँ पे ये 100 वेव पे क्लिक किया है एंड यहाँ पे 12 सेमीटोन डाउन कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे इसका वॉल्यूम मिक्स लेवल 75%। इसको भी -12 डाउन कर रहा हूँ। चैनल रैक से वॉल्यूम थोड़ा सा लो करूँगा। HQ ऑन कर रहा हूँ।
डीके टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम। एंड अब हम ऐड करते हैं यहाँ पे एक फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 एंड इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं एंड इसमें प्रोसेसिंग करेंगे पूरी। एक रिवर्ब ऐड करते हैं, थोड़ा सा रिवर्ब ऐड करते हैं। डीके टाइम को 3.5 रख रहा हूँ, रूम साइज को बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। सो अभी तो मैं यहाँ पे एक बेसिक साउंड बना रहा हूँ। एक और ऐड करते हैं इफ़ेक्ट्स, विंटेज कोरस ऐड करके देखता हूँ एंड यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करता हूँ पूरा। यहाँ पे सेकंड को ऑन करता हूँ। यहाँ से ये थोड़ा कंट्रोल करूँगा वॉल्यूम को। थ्री एक्स ऑक्सीलेटर के वापस आऊँगा यहाँ पे। यहाँ से ये ADSR ही पूरा आपका कंट्रोल है, जो कि है अटैक, डीके टाइम, सस्टेन एंड रिलीज। अब मैं यहाँ से थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाऊँगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक प्लग का साउंड बनाया है, जो कि फ्यूचर रेव में बहुत काम आता है। एंड फिर आप पियानो रोल में आके यहाँ पे पैचर के अंदर इस तरह से जो भी अपना लीड का साउंड है या कुछ भी है वो आप बना सकते हैं इजीली। एंड अब हम बात करते हैं लेयरिंग की। सो यहाँ पे वापस एक पैचर ऐड करता हूँ। सो अगर आप प्रोग्रेसिव हाउस बना रहे हो या EDM ट्रैक्स बना रहे हो तो आपको एक ही लीड का मल्टीपल साउंड चाहिए होगा। सो आप यहाँ पे ढेर सारे VSTs ऐड करते हो एंड उसको कॉपी पेस्ट करते हो सारे साउंड्स को, अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन को या अपने लीड को, मेन लीड को। सो उससे अच्छा है आप पैचर लोड करो। पैचर के अंदर जो भी आपको VST ऐड करना है वो लोड करो। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले FL कीज लेता हूँ एंड यहाँ पे एक सिंपली एक कॉर्ड प्रोग्रेशन या फिर एक लीड का साउंड बनाता हूँ मैं। यहाँ पे एक प्लग टाइप साउंड बनाता हूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने एक FL कीज ली है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड हो जाए। सो वापस यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ऐड प्लगइन एंड यहाँ पे GMS ऐड करता हूँ, जो कि अभी मेरा ये FL Studio ट्रायल वर्जन है तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा अच्छे से। यहाँ पे आप देखो तो जो GMS का साउंड था जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो भी आ रहा है एंड हमारे FL कीज का साउंड था वो भी ऐड हो गया है। सो अभी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज करता हूँ। सो मुझे अब मान लो कि ये साउंड अच्छा लग रहा है। सो अब जब भी मैं यहाँ पे ये प्ले करूँगा सो मतलब मुझे चैनल रैक में सबसे पहले FL कीज ऐड किया, फिर GMS ऐड किया, इस तरह से सारे प्लगइन ऐड नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ पैचर के अंदर ही आप इस तरह से पूरा लेयर कर सकते हो अलग अलग साउंड को एक ही लीड के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और प्लगइन आए जो कि हमारा हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज़ हो। सो साइट्रस ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करके एक रोड का साउंड लूँगा मैं। यहाँ पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा ट्रायल वर्जन है। सो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। कैपलर एक्सपो ऐड करके देखता हूँ।
यहाँ पे ये भी काम नहीं करेगा। फ्लेक्स देखता हूँ अगर हो जाए तो। फ्लेक्स हो गया है। अब फ्लेक्स में मैं यहाँ पे एक कॉयर का साउंड लिया है मैंने। सो अब ये FL कीज़, GMS एंड फ्लेक्स अगर आप यहाँ पे चैनल रैप में ऐड करते तो यहाँ पे तीनों लेयर होते एंड सभी को आप कॉपी पेस्ट करते। लेकिन जो मैंने एक सिंपल मेलोडी या प्लग का साउंड बनाया है उसी के अंदर पैचर ऐड करके ये तीनों इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिए हैं। यानी कि ये तीनों इंस्ट्रूमेंट में मैंने जो भी साउंड सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे एक ही मेलोडी के अंदर प्ले हो जाएगा, यानी कि पूरा लेयर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो GMS का साउंड है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो यहाँ पे इस तरह से कम कर दूँगा। आप अपने हिसाब से तीनों को एडजस्ट कर सकते हैं, तीनों के आउटपुट को भी एंड तीनों के इनपुट लेवल को भी। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे सारे जो हैं, यहाँ पे मैं GMS में एक बेस का साउंड को ऐड करता हूँ। एंड अभी मैं सारे को यहाँ पे इफेक्ट्स के थ्रू प्रोसेसिंग भी करता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ फ्रूटी पैरामेटिक EQ2, सो अब ये आपके ऊपर है कि FL कीज़ का इफ़ेक्ट्स आपको इस तरह से अलग चाहिए, यहाँ पे जो GMS में बेस का साउंड है उसको अलग चाहिए। सो आप उस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे फ्रूटी FL कीज़ है हमारा, उसका जो साउंड है मैं फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 के अंदर कनेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे इस तरह से वापस कनेक्ट करता हूँ। एंड अभी मैं ये सारे को म्यूट कर दे रहा हूँ एंड सिर्फ FL कीज़ को ऑन करूँगा एंड यहाँ पे प्रोसेसिंग कर दूँगा मैं। एंड एक और इफेक्ट ऐड करूँगा जो कि होगा मेरा फ्रूटी रिवर्ब 2। सो यहाँ से वापस कनेक्शन, यहाँ पे ये तीनों कनेक्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ से फ्रूटी रिवर्ब 2 के अंदर यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर दूँगा। रूम साइज़ को बढ़ाता हूँ, वेट लेवल को भी। यहाँ पे डीके टाइम को मैं 3.5 रख रहा हूँ। कॉम्प्रेसर ऐड करता हूँ मैं एंड यहाँ से वापस इस तरह से, यहाँ से इसको कनेक्ट एंड यहाँ से इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा। थ्रेशोल्ड को सेट करते हैं। गेन को 3 dB बढ़ाया है मैंने। अब मेरा FL कीज़ का जो साउंड था वो मैंने इस तरह से पूरा इफेक्ट्स ऐड कर दिया है एंड उसी तरह से अब मैं करूँगा हमारे GMS के बेस के साउंड को। सो वापस एक EQ ऐड करता हूँ, लेकिन अब जो मैं कनेक्ट करूँगा वो GMS के थ्रू कंट्रोल करूँगा एंड यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल करूँगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ बेस वाली फ्रिक्वेंसीज चाहिए, तो इस तरह से मैं पूरा कट कर लूँगा जो बाकी की फ्रिक्वेंसीज थी। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ फ्रूटी फास्ट डिस्टॉर्शन, जिससे तो हमारा बेस का साउंड थोड़ा सा क्रंची वाला हो जाए। सो यहाँ पे मैं ये इस तरह से ढेर सारे वायर्स हैं, सो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से इस तरह से डबल टैप करूँगा एंड यहाँ पे थ्रेशोल्ड को सेट करेंगे हम 40% एंड मिक्स लेवल को एडजस्ट करेंगे। एंड अब हम ऐड कर रहे हैं कॉयर के साउंड को हमारे। सो वापस एक फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 लेंगे
यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस तरह से एंड यहाँ से वापस कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे एक रिवर्ब 2 पहले से ऐड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से जूम करता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। यहाँ पे इस तरह से अब फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 से रिवर्ब के अंदर एंड रिवर्ब से फिर FL स्टूडियो के अंदर। सो अब पहले हम यहाँ पे इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे इस तरह से हाइस में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज है। एंड फ्रूटी रिवर्ब को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हम इसको 35% रख रहा हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कॉयर का साउंड है उसमें थोड़ी सी वाइडनिंग और ऐड हो जाए। सो यहाँ पे ऐड प्लगइन पे आके फ्रूटी स्टीरियो शेपर ऐड करता हूँ। एंड यहाँ से ये वायर को रिमूव करूँगा मैं एंड यहाँ पे कर दूँगा एंड यहाँ पे वापस इसको कनेक्ट एंड फ्रूटी स्टीरियो शेपर से पूरा यहाँ पे आउटपुट एंड फ्रूटी स्टीरियो शेपर में ये इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो सिर्फ मैंने यहाँ पे पियानो रोल के अंदर एक यहाँ पे प्लग का साउंड बनाया है एंड चैनल रैक में एक पैचर ऐड किया है, सिर्फ एक पैचर। एंड यहाँ पे पूरे 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ऐड किए हैं एंड उस पर तीनों की अलग अलग प्रोसेसिंग की है एंड उसका ये मैंने आउटपुट अचीव किया है सिर्फ और सिर्फ पैचर से। एंड ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है आपके, अब मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं। सो इसके वॉल्यूम लेवल को इनपुट के एंड आउटपुट के लेवल को आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। सो इस तरह से आप पैचर के थ्रू पूरा कंट्रोल कर सकते हो अपने साउंड को या अपने नॉब्स कंट्रोल को या किसी को भी। एंड आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे लो पास इफेक्ट्स हैं उसका ऑटोमेशन आप क्रिएट करते हो, वो आप यहाँ पे सरफेस के थ्रू नॉब के थ्रू भी कर सकते हो, जो कि मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है। एंड आप चाहते हो कि ये सारे जो आपने साउंड डिज़ाइन किए हैं या सिर्फ वोकल चेन बनाया है उसको आप सेव करना चाहो, सो यहाँ पे आओगे एंड सेव प्रीसेट एज करके आप प्रीसेट को सेव कर सकते हो। एंड उसको बाद में आप यहाँ से आप डायरेक्टली जो आप यूज़ करते हो, जो पहले से ही बने बनाए प्रीसेट आते हैं उसी तरह से आप यूज़ करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार इस तरह से पूरा प्रोसेसिंग करना है एंड यहाँ पे आके सेव प्रीसेट करके .fst नाम से आपको फाइल को सेव करना है जहाँ पे आपको सेव करना चाहो। तो मेरा यहाँ पे FL स्टूडियो का ट्रायल वर्जन है, तो यहाँ पे ये सेव वाला ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आप पूरे सेटिंग्स को, सारे प्रोसेसिंग को सेव कर सकते हो, यानी कि बार बार आपको इस तरह से सारी प्रोसेसिंग वायर कनेक्शन करना ना पड़े। सो ये था पैचर पूरा। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, एंड पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड वापस आपको पैचर के बारे में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।